हमारे एक मंत्री ने पाकिस्तान को कहा कि इस प्रकार की दलाली नहीं करते, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि उस मंत्री को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरे मित्र पाकिस्तान को ऐसे कैसे कह दिया। कमाल हो गया, कमाल हो गया। राष्ट्रभक्ति कहाँ है उनकी? पाकिस्तान भक्ति है गहलोत साहब की कि वो ये कहे कि माफी मांगे। क्या मैसेज आया उसमें? गलती क्या हुई? नकल में भी अकल नहीं लगाई पाकिस्तान में। और गहलोत साहब ने बहुत गलत एक एग्रीमेंट किया। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर 18 के बाद 5 साल तक कुंडली मार करके बैठे रहे, कुछ भी काम नहीं किया, कोई आगे कोई। अच्छा, फिर एक एग्रीमेंट और देखिए आप, खास बात ये कि जो नर्मदा का पानी आ रहा था, जो सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक आया, वहां से नाचना से पानी देने का एग्रीमेंट उन्होंने कर दिया, शुद्ध पेयजल का पानी। अभी हमने एक प्रस्ताव दिया है, मेरा ही प्रस्ताव था कि क्यों नहीं हम और पाली, बालोतरा, जोधपुर का जो इफ्लुएंट वाटर है उसको ट्रीट करके और रिफाइनरी में दें। उनको तो पानी चाहिए, कोई शुद्ध पानी की जरूरत भी नहीं। हमने एक प्रपोजल दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने भी अभी बजट में इस प्रकार का कि हम उसकी और डीपीआर बनवाएंगे, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके हम पेश करेंगे, तो वो पानी हमारे जनता को पेयजल के लिए मिलेगा। और ये पानी जो है रॉ उसको ट्रीट करके और हम रिफाइनरी में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सोच तो होनी चाहिए ना, विकास की सोच होना चाहिए, जनता की सेवा की। ये सोच कांग्रेस में कभी भी नहीं थी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का प्रयास किया और टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया। टाइम बाउंड, आप टाइम लाइन भी देख सकते हैं, मेरे प्रश्नों के जवाब में भी आया हुआ पड़ा है, और वो उसमें प्रश्नों के जवाब भी है इनके पास, मेरे खुद के प्रश्न का जवाब भी है, और ये नेट से भी ये उपलब्ध करवाया हुआ ये आंकड़ा जो मैंने जो हाथ से लिखा, ये तो मेरी स्मृति के आधार पर मैंने लिखा, लेकिन यही चीज इसमें भी निकल करके आई सामने। वही अमाउंट आया 40,000 करोड़ सेविंग, 40,000 करोड़ ये बचत करी, और ये मेरे क्वेश्चन के उत्तर में आया है बहुत क्लियर कट। और टाइम लाइन भी 31 मार्च 2026, टाइम लाइन भी जो मैंने लिखी वही टाइम लाइन, ये मेरी स्मृति के आधार पर मैंने लिखा, और ये हमारे उत्तर में भी एक क्लियर कट है। तो राजस्थान हमारी भारतीय जनता पार्टी जनहित के काम करती है, और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जन सेवक बनकर के काम करता है। यही प्रेरणा हम चाहते हैं कि औरों में भी मिल जाए तो देश का भला होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी दौरा बन रहा है, पहली बार राष्ट्रीय बनने के बाद राजस्थान जिले का कार्यक्रम है। हमने मांग की है, हम चाहते हैं कि हमारे कई कार्यालयों के उद्घाटन करने हैं, बन चुके भवन उनका, तो जब भी वो समय दें, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी राजस्थान आए, हम पलक पावड़ा बिछा करके उनका स्वागत करेंगे। इसी समय पे जो प्रधानमंत्री का दौरा उस टाइम पे प्राप्त होने नहीं, उसके साथ साथ नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कभी भी। अभी चुनाव की उससे जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनसे फ्री होने के बाद ही कोई प्रोग्राम मिलेगा। ये अभी जो प्रांतों में चुनाव हो जाए, जिसकी मतगणना 4 मई को होने वाली है, और उसके बाद सरकारों का गठन होते हुए वो पखवाड़ा पहला चलेगा शायद, तो 15 मई के बाद की संभावना है। देखिए, सीज फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पहले कह चुके हैं कि दलाली का काम भारत नहीं करता। वो लाओ निकाल क्या ये सीज फायर नहीं, वो ट्वीट, एक वो ट्वीट किया, आप सबने देखा होगा वो ड्राफ्ट। आश्चर्य होगा आपको कि कोई देश इतना गुलाम भी हो सकता है क्या, कि वहां से मैसेज आए कि ये ट्वीट करो, और वही वो देश ट्वीट कर रहा है। और क्या मैसेज आया उसमें? गलती क्या हुई? नकल में भी अकल नहीं लगाई पाकिस्तान ने, वैसा का वैसा उसमें, और बिना एडिट, मतलब वो ऊपर वाला काटा भी नहीं, जो निर्देश थे ना कि ऐसा करो, वो करो भी उसमें शामिल कर दिया। फिर बाद में उनके शासकों को ध्यान आया, रहे हमने तो गलती कर दी, सारा साबित कर दिया दुनिया में कि निर्देश कौन दे रहा है कि ऐसा ट्वीट करो, और वो जारी कर दिया। तो ये तो मैं सोचता हूँ कि बचकाना स्थिति है पाकिस्तान की। और जो हमारे मंत्री ने जो कहा कि हम किसी पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करते, लेकिन मुझे इस बात का दुख है
कि हमारे एक मंत्री ने पाकिस्तान को कहा कि इस प्रकार की दलाली नहीं करते, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि उस मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मित्र पाकिस्तान को ऐसे कैसे कह दिया। कमाल हो गया, कमाल हो गया। राष्ट्रभक्ति कहाँ है उनकी? पाकिस्तान भक्ति है गहलोत साहब की, कि वो ये कहे कि माफी मांगे हमारा जो मंत्री, जिस मंत्री ने ये कहा कि हम पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करते। बोले दलाली कैसे कह दिया पाकिस्तान को? सिंपैथी कहाँ है उनकी? इस देश के प्रति है या कहाँ पाकिस्तान के प्रति है? मान लो कह भी दिया तो यानी ये कहना चाहिए क्या उनको, गहलोत साहब को? कमाल हो गया। ये सबूत है आपके सामने, ये देखिए कि निर्देश सहित जारी कर दिया, और बाद में जो सुधार किया ये आपके सामने। कोई राष्ट्र ये दलाली नहीं तो क्या है? गहलोत साहब, आपके माध्यम से गहलोत साहब को बता दो कि ये क्या है, किसकी पैरवी कर रहे हो आप? पाकिस्तान की? विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। एक वैसे वो कल जो आपकी बैठक थी उसमें कई चीजों पे चर्चा हुई। बीजेपी अपना प्रदेश मुख्यालय भी को लेकर कुछ बात बनी है, कहाँ पर किस तरह की तैयारी होगी, क्या मतलब कुछ जगह देखिए, होगी? प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने आशियाना तैयार करता है, तो ठीक बात है ना, हम भी करेंगे। कई हुए, हमारे जिलों के कार्यालय भी बन गए, यहाँ की भी हम चिंता कर रहे हैं। विचार करना ही पड़ता है पार्टी के लिए, और उसकी मजबूती के लिए केंद्रीय कार्यालय, स्टेट का कार्यालय कोई ना कोई हो। तो हमारा काम चल रहा है वैसे तो, लेकिन हम और अच्छा अपना बनाएं, ठीक है। कुछ सुझाव आएगा किस तरफ बनेगा कुछ? नहीं, अभी नहीं, ये प्रारंभिक स्टेज पर है। कांग्रेस ने भी लिया है शायद, पता चला है कहीं हुआ है कांग्रेस का। कोई बात नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपना घर संभाल। देखिए, जब प्रभारी जी आते हैं तो संगठनात्मक दृष्टि से विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है, पदाधिकारियों से भी चर्चा होती है, पदाधिकारियों को अलग से सुनना भी पड़ता है। फिर अभी हमारे नारी शक्ति वंदन, ये हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चलेगा, क्योंकि हमने हमारी बहनों को और राजनीति में भी भागीदार बनाने का सुनिश्चित किया है। पहले भी हम प्रयास करते थे, लेकिन अब उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाए, इस प्रकार की हमारी कामना है। अब ये होने पर आपके सामने स्थिति आ जाएगी, ये विषय अभी सदन का है, लेकिन हमारा विचार है, हमारी इच्छा है कि नारी शक्ति को भी समुचित सम्मानजनक अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हमारी इच्छा है कि विधानसभाओं में भी और सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए, और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाए, ये हमारी इच्छा है। ये सदन पर है कि सदन उस पर निर्णय करेगा, बैठ करके निर्णय करेगा, लेकिन हमने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि हमारी इच्छा है कि हिंदुस्तान में महिलाओं को भी राजनीति में भागीदार बनाएं, उनके लिए सीटें आरक्षित करें, ये हमारी इच्छा है। इसलिए नारी शक्ति वंदन अभी चलेगा, उनका अभिनंदन हम करेंगे कि नारी शक्ति को हम सम्मानित करना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम ये भी सोचते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर विधानसभाएं और लोकसभाओं का भी पुनर्सीमांकन हो जाए। इसमें भी जो निर्देश मिलेगा पार्लियामेंट से, हिंदुस्तान की संसद में जो भी तय करेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जो निर्देश मिलेगा, उसके अनुरूप हम चाहेंगे, हमारी इच्छा है कि प्रतिनिधित्व समान रूप से लोगों को मिले, ताकि वो आसानी से अपने क्षेत्र की सेवा कर सके। संगठनात्मक जिलों का बदला है, तो उसके बाद से आप बीजेपी अपना संगठनात्मक ढांचे में कुछ बदलाव करें, क्योंकि जिलों का बंटवारा है उसको। देखिए, मैं उसका एक कारण बताता हूँ आपको। हमें ऐसी अभी जरूरत विशेष रूप से क्यों पड़ी
कि जिला परिषद के जो चुनाव होंगे, जिला प्रमुख बनेगा वो सरकारी जिलों के आधार पर बनेगा। इसलिए सरकारी जिलों के आधार पर हमको अपना ढांचा भी तैयार करना जरूरी है। हम उससे अधिक कर रहे हैं। ये जरूर है, बड़ा जिला है तो उसमें क्षेत्र के हिसाब से हम एक और जिला बनाते हैं। तो वो होता है एक संगठन को मजबूत करने के लिए। और उस जिला पर देखिए, पंचायत समिति का जो चुनाव होता है उसकी परिधि पंचायत समिति का सीमाएं हैं, उसमें वार्ड्स बने हैं। ऐसे ही जिला परिषद के प्रमुख के लिए भी जिले को इकाई मान करके उसके अंदर वार्डों का पुनर्गठन हुआ है, वो हो गया। तो उसके हिसाब से हम अपना संगठनात्मक ढांचा भी तैयार करके रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 33 जिले थे, अब प्रशासनिक और 41 प्रशासनिक पहले 33 जिले थे, हाँ 41 हो गए, 44 थे, अब 41 प्रशासनिक हो गए। तो बीजेपी कितने के अपने जिले 44 से कितने संख्या बनने की? अभी मैं सोचता हूँ कि जो भी ये जो प्रशासनिक जिले हैं उनको करने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो हम और विस्तार भी कर सकते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से सरकार तो सरकार के हिसाब से करती है, हम अपने काम के विस्तार के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं। कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे राजस्थान में, यूँ कहें तो पश्चिमी राजस्थान में पचपदरा में तेल का भंडार मिला है। और इसकी शुरुआत की थी 2007-8 में वसुंधरा जी ने। उस समय लक्ष्मी नारायण दवे राजस्थान के पेट्रोलियम मंत्री भी थे। और उस समय कुछ पहले वो यूं ही दोहन कोई करते थे तो उनसे पेनल्टी वसूल करके राजस्थान सरकार के खजाने में भी पैसा जमा कराया था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई, गहलोत साहब आए और गहलोत साहब ने बहुत गलत एक एग्रीमेंट किया था। वो मैं आपको बताऊं थोड़ा बहुत, कि उन्होंने जो तय किया कि 37 एक कंपनी के साथ में जो एमओयू किया कि 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज के उस कंपनी को देंगे और 15 वर्ष तक देते रहेंगे। 3736 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो चलाएगा, क्रूड निकालेगा, उसको देगी 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज, 15 वर्ष तक देना है। ये एग्रीमेंट उन्होंने किया। यानी कमाल हो गया, जमीन हमारी, तेल हमारा और पैसा भी हम दें और हमको मिलेगा कितना? 26 इक्विटी, केवल 26%, 74% वो कंपनी लेकर के जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कांग्रेस सरकार ने ये एग्रीमेंट जरूर किया, सोनिया जी को ला करके उसका शिलान्यास भी कराया। उसमें उन्होंने कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली। आप नेट पे देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली, कोई फाइनेंशियल मतलब अमाउंट वगैरह नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। और जमीन का भी तय नहीं किया, जमीन सुनिश्चित नहीं की। आनन फानन में जाते जाते कांग्रेस ने ऐसा एमओयू कर दिया कि राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उससे होने वाला था। लेकिन जब दोबारा हमारी सरकार आई तब हमने जो तय किया वो ये मैं बताऊं आपको, उसमें ये राजस्थान ये गेल के साथ ही किया था, पहले भी था उनका, कांग्रेस का भी। और कांग्रेस का जो फ्यूल था रिफाइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो 6.32% ही था। हमने किया जिसमें 12.2% वसुंधरा जी की सरकार में बढ़ाया। और दूसरा, उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं, केवल 16,845 करोड़ रुपया ही लगाना था। 40,000 करोड़ की बचत हमने की। ये नेट पर उपलब्ध है, मैंने आंकड़े यदि आप चाहोगे तो मैं आपको दे भी दूंगा। और दूसरा ये कि प्रतिवर्ष वाला मामला भी नहीं, जो 3736 करोड़ प्रति वर्ष 15 वर्ष तक बिना ब्याज के देना था उसको भी निरस्त किया। तो यानी इतना बड़ा काम हमारी सरकार ने किया। और टाइम लाइन भी तय हुई थी 31 मार्च 2026, ये हमारी सरकार ने तय किया था 31 मार्च 2026। और अभी कितनी तारीख है? 21 अप्रैल।
2026, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आकर के उसका उद्घाटन करने वाले। ये हमारे लिए बहुत वरदान साबित होगा, जिसमें हमने 40,000 करोड़ की तो राजस्थान को बचत की, और पहले 30,000 की कैपेसिटी थी कि 30,000 लेबर काम करेंगे, उससे पहले तो 10,000 की थी। अभी लगभग 90,000 मजदूर वहाँ पर काम करेंगे। ये हमारे लिए एक मतलब जॉब क्रिएशन भी हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और गल्फ कंट्रीज में जो विभीषिका चली वह आप सबको पता है, और हमें अभी क्रूड चाहिए। इस समय के अंदर बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगा, और मैं तो सोचता हूँ कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने और राजस्थान के विकास में एक आयाम स्थापित किया है। यहाँ आकर के उद्घाटन करेंगे तो जॉब क्रिएशन भी होगा, मतलब मजदूरी भी मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा, क्रूड हम खुद तैयार करके और उसको इस परिस्थितियों से निजात पाने में बहुत बड़ा सहयोग हमको मिलने लगेगा। और परसेंटेज हमने परसेंटेज हमने बढ़ाया, पहले की तुलना में परसेंटेज और बढ़ाया कि हमारा राजस्थान का हिस्सा भी ज़्यादा होगा, और केवल हम 16,845 करोड़ रुपया देंगे। पहले यदि हमारे पर फाइनेंशियल बर्डन जो होती थी वो 56,040 करोड़ की होती थी राजस्थान पर फाइनेंशियल बर्डन। और मैं सोचता हूँ कि अपने में से आप और कई उस समय मौजूद थे जब मैंने ये बात उस समय कही थी, जब मैं यहाँ राजस्थान में और उप मुख्य सचेतक था, तो मैंने ये बात भी कही थी कि इन्होंने देखो नुकसान कर दिया, कंपनी वही और एग्रीमेंट में कितना बड़ा फर्क। इन्हें कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस राजस्थान का हित भी देखें, कभी भी चिंता नहीं की। आनंद फानंद में बुला करके और शिलान्यास कराना, पत्थर लग जाए, ये कोशिश की हमने, और धरातल पर ठोस काम किया।